हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। द्रव्यगुण सेकंड पेपर जो हम सिलेबस वाइज कवर कर रहे हैं उसमें हमारा थर्ड टॉपिक है अहिफेन। इसके पहले हमने बहुत सारे ड्रग्स पर वीडियोस बना चुके हैं और किस तरीके से सही वे में हमें ड्रग्स को याद रखना है वो भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अहिफेन जिसको हम जनरली अफीम के नाम से जानते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। एलिफेन जिसका बॉटनिकल नेम पेपेवर सोमनीफेरम होता है और इसकी फैमिली पेपेवेरेसी फैमिली होती है, जो कि आप जनरली जानते हैं। इंग्लिश नेम ओपियम ओपियम पॉपी होता है। इसको आचार्यों ने वर्ग यानी उपविश के वर्ग में रखा है। नेक्स्ट है पर्याय। तो अहिफेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट्स एक्ट्स लाइक अ पॉइजन सिमिलर टू कोबरा वेनम। ये एक पॉइजन की तरह वर्क करता है, इसे इसलिए इसे अहिफेन कहा जाता है। और जिस तरह स्नेक पॉइजन मार डालता है वैसे ही अहिफेन भी होता है। फिर इसे खस फल शीर बोलते हैं। द एक्सुडेट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट विच इज बियरिंग द खसखस सीड्स। जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है या फिर जो इसका क्षार होता है उससे खसखस सीड प्राप्त होते हैं। अफूकम, it is an Arabic name for the drug. It was known to Indian physician in this name because of its magical property. अहिफेनम वही जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, स्नेक पॉइजन। फिर तिल भेद। द सीड्स लुक लाइक अ वेराइटी ऑफ तिल। इसके जो सीड होते हैं वो तिल की एक वेराइटी की जगह जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे तिल भेद और खस तिल भी कहते हैं। और जो हम जनरली खसखस यूज करते हैं सब्जी के लिए, वो भी अहिफेन के सीड से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे खाकस या खसखस भी कहते हैं। अब ये अहिफेन के भेद बताए गए हैं, तो इसमें से भी हमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू एक्शन और अकॉर्डिंग टू निघंटू याद रखना है। तो एक्शन के बेसिस पे ये चार प्रकार से बांटा गया है: जारण, मारण, धारण और सारण। और निघंटू ने इसे वर्ण के भेद पे डिवाइड किया है, तो कृष्ण, श्वेत, पीत और चित्रक वर्ण। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या फिर स्वरूप। तो अहिफेन का जो पौधा होता है वो 3 से 4 फीट ऊंचा होता है, शुभ होता है ये एक। इसकी लीफ जो होती है वो सिंपल सेसाइल अल्टरनेट होती है। फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े, श्वेत बैगनी या रक्त वर्ण के। जो कांड यानी जो तना होता है वो शोध युक्त, सरल, प्रायः निशाक और स्निग्ध होता है। और फल छोटे अनार के समान होते हैं, छोटे छोटे फल होते हैं, अनार जैसे दिखते हैं। और इसके जो सीड होते हैं और व्हाइट और ग्रेइश कलर के होते हैं। ये है अहिफेन का फूल, जो कि मैं आपको बताई हूँ, श्वेत बैगनी कलर का होगा या रक्त वर्ण का। श्वेत। ये है इसके अहिफेन के सीड। इस तरीके से इसे कलेक्ट किया जाता है। और जो फ्रूट है वो छोटे छोटे अनार की तरह। अब हम देखते हैं इसका यूजफुल पार्ट या फिर प्रयोजांग। तो जनरली इसका जो प्रयोजांग है वो फल होता है और फल निर्यास होता है, यानी लेटेक्स, जिसको 30 to 120 मिलीग्राम हम जनरली यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि केमिकल कंपोनेंट हमें क्या क्या याद रखने हैं, तो इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटिन, पेपेविरिन और कोडेमाइन याद रख सकते हैं। ओपिएट्स डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी। मॉर्फिन जो कि यूज होता है पेन किलर इन हॉस्पिटल्स, और कोडीन कॉमन कफ सप्रेसेंट, और हीरोइन जो कि ड्रग्स के रूप में यूज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रस पंचक। रस पंचक में हमें रस, वीर, विपाक और गुण तो हम याद रखते ही हैं, लेकिन जो अहिफेन होता है वो प्रभाव के बेसिस में भी कार्य करता है। तो हम देखते हैं, इसका रस होता है तिक्त कषाय, वीर्य होता है उष्ण और विपाक होता है कटु। यानी रस तिक्त कषाय, विपाक कटु, वीर्य उष्ण और गुण होता है लघु। लेकिन ये प्रभाव से मदकारी होता है। एक्शन, दोष, क्योंकि उष्ण वीर है तो कफ और वात का शमन करेगा। धातु और अवयव में बाजीकरण, इसका जो निर्यास होता है वो बाजीकरण होता है। और फल आवृश्य होता है। मल में ग्राही और शोषण कर्म करता है। प्रमुख कर्म जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ मदकारी होगा। इसके अलावा भी अहिफेन के अन्य कर्म में हम वेदना स्थापन, निद्रा जनन, शोथर कर्म लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है विशिष्ट योग या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन। तो अहिफेन आसव, कर्पूर रस, महापातराज रस, निद्रोदय रस और वेदनांतक मलहर वगैरह इसके विशिष्ट योग होते हैं। विषाक्त लक्षण, यानी किसी ने अहिफेन को बिना मेडिसिनल पर्पस के ग्रहण कर लिया तो उस पर क्या क्या विषाक्त लक्षण देखने को मिलेंगे उसकी बॉडी पे। तो तंद्रा, संन्यास, स्वाद अवरोध, निद्रा, अवसाद और उसकी यदि एक्सेसिव अमाउंट में लिया गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी हैवीनेस इन हेड, ग्लिडीनेस, ब्लॉटिंग ऑफ द एब्डोमेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, साइनोसिस ऑफ लिप, एक्सेसिव स्वेटिंग, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन और लास्ट में डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है शोधन, यानी हमें किस प्रकार अफीम की शुद्धि करनी है जिससे हम उसको मेडिसिनल पर्पस में यूज कर सके। तो अफीम को पानी में घोलकर कपड़े से छानकर आग पर गाढ़ा कर लें। उसके बाद अदरक के स्वरस की 21 भावना देने से वह शुद्ध हो जाता है। जैसे कि हम रस शास्त्र में भी पढ़ते हैं कि भावना किस तरीके से देनी है। ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप रस शास्त्र की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उस तरीके से हमें सबसे पहले अफीम को पानी में घोलना है, फिर उसको कपड़े से छानकर आग में गाढ़ा कर लेना है और अदरक स्वरस की 21 भावना देनी है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।